हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू सर्कल्स। तो मेरा पास टू सर्कल्स है, एक S1 इक्वल टू 0 एंड अदर S2 इक्वल टू 0। फर्स्ट जो सर्कल है उसका सेंटर मैंने एज्यूम किया C1 पॉइंट से एंड उसका रेडियस है R1। सेकेंड जो सर्कल है उसका सेंटर C2 है एंड उसका रेडियस R2 है। अभी क्या करना होगा, दोनों सर्कल का नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा वो देखना होगा। तो वन बाय वन देखो। फर्स्ट केस वन में अगर S1 के अंदर S2 और S2 के अंदर S1 इनसाइड द सर्कल, एक सर्कल की इनसाइड में अनदर सर्कल है, तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का मतलब कितना है? 0। ओके, तो एक सर्कल की इनसाइड में अनदर सर्कल है तो क्या होगा, उसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 0 होगा। ये केस 1 है, वो बाद में डिस्कस कर रहे हैं इसका कंडीशन क्या होगा। नेक्स्ट देखो केस 2। केस 2 में क्या है, दोनों सर्कल टच कर रहे हैं इंटरनली, ये केस हो गया। तो क्या होगा, इधर देखो एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसमें 1 होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट किया दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, वो मेरा केस 3 है। केस 3 में ये एक सर्कल है और दूसरा जो सर्कल है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट इसके अंदर वो क्या किया, इंटरसेक्ट किया। तो देखो एक कॉमन टेंजेंट ऐसा होगा, दूसरा होगा ये, और दूसरा दो होगा। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना आएगा? 2 आएगा, अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट किया दो डिफरेंट पॉइंट पर। सिमिलरली केस 4 देखो। केस 4 के अंदर ये दो सर्कल क्या किया, टच किया फिर, बट एक्सटर्नली होने से देखो ये एक टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट ये आ गया, और थर्ड टेंजेंट कॉमन तो ये हो गया। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितना आया? 3 है। एंड लास्ट केस, उसमें देखो केस 5। केस 5 के अंदर क्या है, केस 5 में ये जो दो सर्कल है S1 एंड S2 इक्वल टू 0, उन्होंने डिस्टिंक्ट है, दोनों के अंदर कोई लिंक नहीं है, आउटसाइड। देन क्या होगा, देखो ये एक टेंजेंट हो सकता है, इधर एक टेंजेंट हो सकता है, ये इधर भी एक हो सकता है एंड इधर भी हो सकता है। तो कितना मिला? तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आ गया एंड दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आ गया, तो नंबर ऑफ टेंजेंट आ गया 4। तो दोनों सर्कल के बीच नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर किसी के अंदर दो टेंजेंट आ गया कॉमन, तो इसका मतलब क्या है, वो जो डायग्राम मैंने बोला उसको याद रखना होगा। ये केस आएगा, उसमें देखो दो टेंजेंट्स होगा, अगर 4 होगा तो ये केस आएगा। अभी 1 बाय 1 ये जो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5 आया, उसका डिस्कस करेंगे किस कंडीशन पर ये हो सकता है। तो तुमको नंबर ऑफ टेंजेंट्स कॉमन निकालने के लिए फर्स्ट चेक करना होगा ये केस नंबर कितना है, उसी के हिसाब से क्या होगा, ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स का नंबर आएगा। ओके, तो केस 1 में क्या था, एक सर्कल, उसका अंदर दूसरा सर्कल है। तो ये जो फर्स्ट सर्कल हमारा, सपोज तो S1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड जो सर्कल हो S2 इक्वल टू 0। फर्स्ट सर्कल का सेंटर कितना है? C1। सेकेंड सर्कल का क्या होगा? C2।
इधर जो C1 C2 का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो दोनों पॉइंट्स क्या है, उसका सेंटर C1 एंड C2 C2 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, वो क्या होगा, उसका जो रेडियस है उससे डिफरेंस जो आएगा R1 माइनस R2 उससे छोटा होगा। बट R1 और R2 में अगर R1 छोटा हो गया R2 से तो नेगेटिव आ जाएगा, बट डिस्टेंस तो पॉजिटिव है, इसीलिए इधर मोड़ देना चाहिए। तो फर्स्ट जो कंडीशन होगा वो क्या, C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 होगा। केस 2 में देखो, केस 2 में क्या था, वो जो दो सर्कल था S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0, ये दोनों इंटरनली टच किया। अगर दोनों इंटरनली टच करेगा, ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 है, ये सेकेंड सर्कल का सेंटर C2 है, ये तो सबको मालूम ही है। ये जो C1 C2 आएगा उस क्या होगा, C1 C2 दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, वो R1 माइनस R2 उसका बराबर होगा, बट मोड़ देना चाहिए। तो क्या आएगा, C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 उसका साथ इक्वल होगा, मॉड ऑफ। यह है सेकेंड कंडीशन। इधर तो कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट 0 आएगा। इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट 1 आएगा। इसका डायग्राम तो मैंने बोला इसके पहले, ये नंबर ऑफ टेंजेंट आ गया। नेक्स्ट देखो केस 3। केस 3 की क्या था, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर एक जो सर्कल था S1 इक्वल टू 0, दूसरा जो था S2 इक्वल टू 0, ये S1 इक्वल टू 0, ये S2 इक्वल टू 0। इसका सेंटर क्या है C1, इसका सेंटर क्या होगा C2। इधर कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा, इधर 3 होगा। वो तो डायग्राम याद, सॉरी ये 3 नहीं 2 आएगा। वो दोनों 2 कौन कौन होगा, ये एक टेंजेंट आएगा और ये एक टेंजेंट आएगा, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, इधर C1 C2 दैट इज डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, इक्वेशन से तो सेंटर भी मिल जाएगा, रेडियस भी मिल जाएगा। ये तो हमने एज्यूम किया C1 C2 R1 R2 वो सब तो इक्वेशन से सर्कल का सब मिल जाएगा। वहां से तुमको क्या करना होगा, ये कंडीशन चेक करना होगा, उस कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आएगा। ओके, ये जो C1 C2 वो R1 प्लस R2 से छोटा होगा, सम ऑफ द रेडियस, एंड बड़ा होगा किससे, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, इससे बड़ा होगा। तुमको R1 R2 निकलना होगा, उसका डिफरेंस, उसका मॉड एंड उसका सम, उससे क्या होगा, ये कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो इधर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो केस 4, ये था केस 3। ओके, ये केस 3 था। अभी केस 4 आएगा। केस 4 में क्या, दो सर्कल एक्सटर्नली टच किया। तो एक्सटर्नली टच का मतलब क्या है, ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, इसका सेंटर ये है। ये तो क्लियरली डायग्राम से आ रहा है। C1 C2 क्या होगा, वो R1 R2 का सम का बराबर होगा, दैट इज C1 C2 दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, वो क्या होगा, सम ऑफ द रेडियस होगा, R1 प्लस R2 से बराबर होगा। यह है केस 4। इसमें टेंजेंट कितना आएगा, देखो ये एक टेंजेंट आएगा, इधर एक टेंजेंट आएगा और थर्ड कॉमन टेंजेंट ये होगा। देन इसमें 3 कॉमन टेंजेंट्स आएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स तो पहले भी बोला 4 होगा एंड मिनिमम वो 0 होगा। अभी देखो केस 5। केस 5 में क्या होगा, केस 5 में दो सर्कल टच भी नहीं किया, एक के अंदर और दूसरा जो सर्कल वो भी नहीं है, दोनों बाहर है, उसका अंदर कोई रिलेशन ही नहीं है। इधर देखो ये जो C1 है, इधर जो C2 है, ये C2 ये C1, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। क्लियरली ये जो C1 C2 होगा, ये सर्कल S1 इक्वल टू 0 केस 5 के अंदर है, ये S2 इक्वल टू 0। देखो इधर C1 C2
इसका डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ, ये r1 प्लस r2 से बड़ा होगा। तुमको चेक करना होगा सर्कल की इक्वेशन से उसका सेंटर एंड रेडियस मिल जाएगा। नेक्स्ट तुमको चेक करना होगा वो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ये कंडीशन से कौन से मिल रहा है, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ टेंजेंट्स आएगा। इसमें नंबर ऑफ टेंजेंट्स मैक्सिमम होगा, इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स 4 होगा। उसमें देखो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ये दोनों और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएगा, टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स 4 होगा। देखो एक एग्जांपल क्या है, हमारे पास जो सर्कल है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड दूसरा जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अभी चेक करना होगा इसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। क्लियर? तो फर्स्ट जो सर्कल है उसका सेंटर क्या होगा, क्लियरली C1 का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 एंड रेडियस कितना होगा R1 दैट इज 4। इधर देखो इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर होगा 0,1 दैट इज C2, ये क्या होगा 0,1। क्लियर? एंड इसका रेडियस क्या होगा R2 होगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस कुछ नहीं 1 स्क्वायर ही आएगा, ये 1 आएगा। क्लियर? क्या होता है सर्कल की इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0 है सपोज। तो इसका सेंटर क्विकली निकालने के लिए तुमको क्या करना चाहिए, इधर जो x एंड y का कोएफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करो। -4 को -2 से डिवाइड करने से क्या आएगा 2 आएगा, और इधर 6 को -2 से डिवाइड करने से कितना आएगा -3 आएगा। ये होगा उसका सेंटर। और रेडियस निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, रूट ओवर इधर जो दोनों नंबर है इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और इधर जो कांस्टेंट है उसको माइनस करो तो माइनस 15 हो गया प्लस, दैट इज 9 4 13 प्लस 15 रूट ओवर 28 का मतलब 2√7। देखो क्विकली ये तो निकल जाएगा। तो ठीक है छोड़ दो, हम ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है उसमें आ रहा है। देन नेक्स्ट जो तुमको करना होगा C1 C2 इसका वैल्यू निकालना होगा। C1 C2 कितना होगा, ये होगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, वो कितना आएगा 1। नेक्स्ट देखो ये जो C1 C2 उसका डिस्टेंस कितना आया 1। तो क्लियरली C1 C2 इसका डिस्टेंस देखो इज लेस देन mod of R1 minus R2, mod of R1 minus R2 दैट इज R1 R2 कितना है, ये भी निकल R1 minus R2 आ रहा है 3, तो 1 का वैल्यू 3 से छोटा है, ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है दैट इज नो कॉमन टेंजेंट्स, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना होगा 0 आएगा। क्लियर? तो और एक प्रॉब्लम देखो, सपोज फर्स्ट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये सेकेंड सर्कल है। इसमें देखो लैम्डा का वैल्यू मालूम नहीं है, इधर जो क्वेश्चन है वो है लैम्डा किस इंटरवल है, इंटरवल में है जैसे इसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या है 2 है, इसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 होने से लैम्डा का वैल्यू किस इंटरवल में होगा ये निकालना होगा। तो फर्स्ट सोचो 2 कॉमन टेंजेंट्स, तो उसका डायग्राम कैसा होगा, ये डायग्राम होगा। इसका कंडीशन क्या था, कंडीशन था C1 C2 दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। इफ फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 एंड सेकंड सर्कल का सेंटर C2 है तो C1 C2 क्या होगा लेस देन R1 प्लस R2। सपोज फर्स्ट सर्कल का रेडियस R1 है एंड सेकंड सर्कल का रेडियस R2 है एंड वो बड़ा होगा
किससे, R1 माइनस R2 उसका मॉड, ये ऐसे बड़ा होगा। तो हमको क्या करना होगा, ये कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा। ओके, इस केस में दो टेंजेंट आता है। तो फर्स्ट जो सर्किल है उसका सेंटर C1 इक्वल टू कितना होगा, -2 से डिवाइड करने से कितना आएगा, 2, आएगा। इसका रेडियस कितना आएगा, R1 इक्वल टू होगा √2² प्लस 2²। मैंने बोला इधर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना होगा, देन ये कांस्टेंट माइनस करना होगा। तो 2 2 4 4 4 8 -6 दैट इज √2। सेकेंड जो सर्किल है उसका सेंटर C2, वो क्या होगा, -2 से डिवाइड किया तो ए आ गया 5। नेक्स्ट R2 क्या होगा, R2 देखो √5² प्लस 5² माइनस लैम्डा दैट इज 5² तो 50 √50 माइनस लैम्डा। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट तुमको क्या करना होगा, C1 C2 इसका वैल्यू निकालना होगा। C1 C2 कितना होगा, √5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर दैट इज √18 9 9 18। तो √18 का वैल्यू कितना होगा, 3√2 आ गया। नेक्स्ट इधर जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना होगा, mod of R1 minus R2 that is mod of √2 minus √50 minus lambda 50 minus lambda। ये क्या होगा, ये लेस देन 3√2 होगा C1 C2 एंड R1 प्लस R2 क्या होगा, √2 प्लस √50 माइनस लैम्डा। देखो ये कंडीशन मिल गया। अभी ये कंडीशन को अप्लाई करके लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा, वो भी देखो। मैं ये बोर्ड क्लियर कर रहे हैं, जस्ट वो कंडीशन को रख दिया। ओके, इधर देखो फर्स्ट ये कंडीशन लेने से √2 माइनस नहीं प्लस √50 माइनस लैम्डा, ये क्या है 3√2 से, ये 3√2 से बड़ा है तो 3√2 आ गया। नेक्स्ट √50 माइनस लैम्डा वो हो गया 2√2 से बड़ा, तो यहां से मिल गया 50 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 8, देन माइनस लैम्डा ग्रेटर देन -42। देखो ये आ रहा है, क्या आ रहे हैं, लैम्डा लेस देन 42। ये तो मालूम है तुमको, इफ x ग्रेटर देन y देन -x ग्रेटर देन नहीं होगा, ये लेस देन हो जाएगा, -x लेस देन -y। इधर ऐसा ही हुआ, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। तो फर्स्ट ये मिल गया लैम्डा लेस देन 42 है, फर्स्ट यहां से जो कंडीशन अप्लाई किया उससे। नेक्स्ट देखना होगा सेकेंड कंडीशन। ये जो सेकेंड कंडीशन उसके अंदर क्या है, मॉड ऑफ √2 माइनस √50 माइनस लैम्डा 50 माइनस लैम्डा, ये 3√2 से छोटा है। क्लियर? तो क्या मिलेगा, मॉड हटाने से √2 माइनस √50 माइनस लैम्डा वो लेस देन 3√2 होगा एंड ग्रेटर देन -3√2 होगा। ओके, यहां से देखो √2 माइनस √50 माइनस लैम्डा, ये आ गया 3√2 से छोटा। तो यहां से देखो -50 माइनस लैम्डा वो हो गया लेस देन 2√2। ओके, तो यहां से देखो 50 माइनस लैम्डा 50 माइनस लैम्डा वो क्या होगा, √ ग्रेटर देन 2√2 माइनस देन 50 माइनस लैम्डा वो आ गया 8 सॉरी, यहां से देखो माइनस लैम्डा ग्रेटर देन -42 दैट इज लैम्डा लेस देन 42। फिर वही कंडीशन आ गया, ये तो पहले भी मिला था तो इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट क्या बाकी है, ये पोर्शन बाकी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, √2 माइनस √50 माइनस लैम्डा, ये क्या होगा
ये ग्रेटर देन होगा -3√2, ओके। देन माइनस √50 माइनस लैम्डा, वो आ गया ग्रेटर देन -4√2, ओके। तो कितना आएगा इधर, √50 माइनस लैम्डा, वो हो गया लेस देन 4√2। देन 50 माइनस लैम्डा आ गया लेस देन 32, देन माइनस लैम्डा लेस देन -18, क्लियरली लैम्डा ग्रेटर देन 18। तो ये जो 3 कंडीशन आया, तीनों कंडीशन से क्या आ रहा है, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा ग्रेटर देन 18 होगा एंड 42 से छोटा होगा, दैट इज लैम्डा। फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, लैम्डा बिलोंग्स टू क्या 1842, ये होगा हमारा आंसर, ओके। ये जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम तो जेईई मेन के बहुत आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट को, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जेईई मेन का। थैंक यू।